हाँ भाई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, कर दिया। राजमल जी आ गए हैं। मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे अनम्यूट नहीं किया था। हाँ, मुझे आप आ गई, आपकी आवाज आ गई सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपका ये आज रतनमाला नाम से था। हाँ, दो तीन है, तो इनमें से ये महाराज जी के प्रवचन के लिए ये वाला रतनमाला वाला यूज करता हूँ। अभी आज मंगलाचरण आध्यात्मानंदी जी करने वाले हैं। दोनों मुनिश्री करेंगे, दोनों मुनिश्री। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कार्यक्रम प्रारंभ करें क्या? प्रारंभ करो प्रोफेसर साहब। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। आज देवादिदेव आदिनाथ भगवान का जो प्रथम आहार हुआ था, राजा श्रेयांश और उनकी पत्नी ने जो इक्षुरस से प्रारंभ किया था, आज वही अक्षय तृतीया का दिन है। और आज का दिन हमारे सर्वत्र जैन धर्म के सभी अनुयायियों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। एक तरह से बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एक बहुत बड़ा त्योहार है ये। और अगर जैन धर्म के जितने अभी जो कई सारे श्रावक, कई अनुयायियों का जो काल धर्म हुआ है कोरोना की वजह से, जिनकी डेथ हुई है, तो हमें थोड़ा सा आज सभी जैन जो है वो मिल करके आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी के चरणों में हम अनुरोध करते हैं कि जो ऐसा मंत्र, ऐसी आज प्रवचन की शैली में कोई धार रहे रखते हैं कि जिसकी वजह से आने वाला समय उज्जवल हो और संकट विहीन हो, रोग विहीन हो। और हम जैन लोग जो हैं वैसे ही इस धरती पर सबसे कम संख्या में है, तो वो जैन है, तो हमारे जैनों की रक्षा हो सके। आचार्य भगवान आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना है। मैं इस कार्यक्रम का इस सत्र का प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी और मुनि श्री अध्यात्मानंदी जी से प्रार्थना करता हूँ। आप दोनों के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। और आपको प्रार्थना है कि अब मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य मंगलाचार्य सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। समस्त वेबिनार में उपस्थित श्रोतागणों, आज अक्षय तृतीया के पुनीत पर्व के अवसर पर आचार्य श्री द्वारा रचित आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति का मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप सुनिए। परम पूज्य आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी। करता हूँ वंदना आदि तीर्थंकर राजा स्वामी, शिक्षक न्यायाधीश कलागामी, साधु दिगंबर सर्वज्ञानी, समवशरणपति मोक्षगामी, प्रजापालनार्थे ज्ञान दिया, असीम सीख शिवाणिज्य बताया। करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। शिल्प सेवा का ज्ञान दिया, राजा बनकर न्याय किया, ब्राह्मी को अक्षर ज्ञान दिया, ब्राह्मी लिपि जो कहलाया, सुंदरी को अंक का ज्ञान दिया, गणित का शुभारंभ किया। करता हूँ
आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं आवाज कम हो गई स्वामी, भैया भाई। नहीं स्वामी। भरत आदि के जो पुत्र हुए, भरत आदि जो पुत्र हुए, राय राज नीति ज्ञान दिए, अर्थशास्त्र युद्ध कला ज्ञान, शतपुत्रों को भी दिया ज्ञान, नीलांजना भाई आवाज मरण बढ़ाओ। को देखा, वैरागी बन के राज त्यागा, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी। आवाज तो ध्यान अच्छी आ रही है, से लेकिन जटाजूट तब माइक का बड़ा, एडजस्टमेंट सही नहीं है, ध्यान से आवाज कट रही है। जटाजूट तब बड़ा, जो ईश्वर ध्यान रूढ़ा, इक्षुरथ से हुई तव पारणा, पंचाक्षर गुणगान चक्री ने बखाना, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। सर्वज्ञ आप हुए आप, सर्वज्ञ आप तो हुए स्वामी, सब सत्य को जाना है आप, विश्व संबोधन किया है आप, विमुक्त मार्ग नेता आप, विश्व गुरु के आद्य आप, ब्रह्मा विष्णु शिव जी न आप मोक्षगामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। अंत में गिर कैलाश गए, आत्म स्वभाव में स्थिर हुए, सर्व कर्म नाशी मोक्ष गए, लोकाग्र शिखर वास किए, सच्चिदानंदमय आत्मलीन प्रभु, कनक नंदी को तब गुण न पाए, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, तेरे बिना और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। नमस्कार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं अब आज्ञा अध्यात्मानंदी जी नहीं, मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में विनती करता हूँ, वो मंगलाचरण करें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रिय प्रतिभागी जन, मैं आपको एक विशेष सूचना ये देना चाहता हूं कि गुरुदेव जब से ये दान और सेवा का विषय पढ़ा रहे 3-4 वेबिनार से, और आज अक्षय तृतीया भी है, इस निमित्त से मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुदेव के शिष्य भक्त गुरुदेव को बता रहे हैं कि गुरुदेव हमने आज तक जो कुछ भी आहार दान आदि दिया, हमने एक मात्र सामाजिक दबाव से या अपनी पारी आती इस दृष्टि से दिया, लेकिन गुरुदेव से दान का महिमा जब से जानी है, सेवा की महिमा जानी है, तब से बोलते हैं गुरुदेव कि हम अब जो कुछ भी दान सेवा कर रहे हैं ये अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं,
और अब सबको बहुत गौरव हो रहा है और बहुत गौरव के साथ में आचार्य श्री संघ के लिए दान, सेवा और आदि भावना, भक्ति, ज्ञानार्जन आदि जो भी कर रहे हैं उसमें एक सातिशयता आती जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और आचार्य श्री भी इससे बहुत आह्लादित हैं। और आचार्य श्री ने जैसा कि आपको बताया है और डॉक्टर राजमल जी ने भी बोला, इसलिए आज बताएंगे भी गुरुदेव। और जैसे कि आगामी काल में जैसे आज भगवान आदिनाथ के आधारित जो भारत का प्राचीनतम इतिहास है उसको जानने के लिए जैसे आप उत्सुक हैं, तो उसका हल्का सा ट्रेलर आज की इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। अभी मुनि आध्यात्मानंदी जी ने एक कविता प्रस्तुत की, वो भी शोधपूर्ण कविता है आचार्य श्री की, करता हूं वंदना आदि स्वामी। और अब दूसरी कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है, जरा आप लोग ध्यान से सुनना कि इस एक कविता के माध्यम से आप भारत का प्राचीन इतिहास जान सकते हैं। हमारा देश कितनी कलाओं में, शिक्षा में, न्याय में, ज्ञान और विज्ञान में कितना अग्रणी था, इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। भगवान आदिनाथ दादा के समय में भी ज्ञान विज्ञान कितना समृद्ध था, ये आपको ज्ञात होगा। और इस कविता का शीर्षक है शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के आदि प्रवर्तक भगवान आदिनाथ, भारत का प्राचीनतम इतिहास। आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ महान हो, आदि राज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। एक एक शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिए। भोग भूमि का जब अंत आया, कल्प वृक्ष सब नष्ट हुए, क्षुधित प्रजा को प्रभु ने सिखाया, कृषि के द्वारा जीवन बचाया, कृषि के द्वारा जीवन बचाया, आत्मरक्षार्थे असी सिखाया, लेखन पठनार्थे मसी बताया, आदि राज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। भौतिक विनिमय हेतु वाणिज्य, ग्रहोपकरण शिल्प बताए, परस्पर सहयोग सेवा बताया, इसीलिए आदि ब्रह्मा कहलाए, इसीलिए आदि ब्रह्मा कहलाए। आपने ब्राह्मी लिपि भी सिखाई, जिसका नाम ब्राह्मी लिपि हुआ, आदि राज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। सुंदरी पुत्री को अंक सिखाया, इसीलिए आदि गुरु भी कहलाए, राजा बनकर शासन किया, राजनीति न्याय आप सिखाए, राजनीति न्याय आप सिखाए, तुम्हारा पुत्र भरत हुआ, प्रथम चक्री विख्यात हुआ, आदि राज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। उनसे आर्य देश हुआ भारत, सस्य श्यामला हमारा देश, तुम्हारा पुत्र बाहुबली हुआ, प्रथम कामदेव शक्तिशाली हुआ, प्रथम कामदेव शक्तिशाली हुआ, अर्क कीर्ति अन्य पुत्र भी हुए, सबको विभिन्न विद्या सिखाए,
आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। आपको जब वैराग्य हुआ सब पुत्रों को राज्य दिया, जिससे देशों का उदय हुआ पुत्रों के नाम से वंश चला, पुत्रों के नाम से वंश चला। इक्षुरस प्रयोग तुमने सिखाया, इसलिए इक्ष्वाकु वंश कहाया। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। सूर्य चंद्रादि वंश पुत्रों से वंशों का प्रारंभ इनसे हुआ, दीक्षा प्रयाण से प्रयाग हुआ, अक्षय वट दीक्षा वृक्ष बना, अक्षय वट दीक्षा वृक्ष बना। आत्म ध्यान में लीन होने से जटाजूट से भूषित हुए। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। पूरी माताल में हुआ केवल ध्यान, अशोक है बोधि वृक्ष का नाम। देवों ने समाव शरण बनवाया, गंधकूटी मध्य में बनवाया, गंधकूटी मध्य में बनवाया। सर्व भाषामयी दिव्य ध्वनि से प्रभु ने ज्ञान विज्ञान संबोधा। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। आत्म विकास का मार्ग बताया, वैश्विक तत्व का रहस्य बताया। कैलाश से मोक्ष धाम पधारे, सच्चिदानंद है रूप तिहारे, सच्चिदानंद है रूप तिहारे। सत्य शिव सुंदर अविकारी बन, अनंत वैभव अविनाशी हुए। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। आदि अणु प्रकृति ज्ञानी, शिक्षा संस्कृति के आदि विज्ञानी। सापेक्ष सिद्धांत के आदि ज्ञाता, न्याय राजनीति के आद्य प्रणेता, न्याय राजनीति के आद्य प्रणेता। आधुनिक या प्राचीन ध्यान, देश विदेशों के संपूर्ण ज्ञाता। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। और अब अंतिम पंक्ति है, रीति रिवाज समाज ध्यान, समस्त ज्ञाता आदि भगवान। कनक नंदी है भक्त तुम्हारा, तुम्हारा आदर्श हमको प्यारा, तुम्हारा आदर्श हमको प्यारा। तुम्हारी भक्ति से तुम सम बनूं, इसी हेतु से भक्ति मैं करूं। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः। आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ महान हो। आदिराज आदि गुरु वृषध्वज नमो नमः, वृषध्वज नमो नमः। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव कहना चाहिए कि सबकी सब सूचनाएं जो हैं भगवान ऋषभ देव के बारे में आपने इस काव्य के अंदर समेट के रख दी। सचमुच में ये एक ट्रेलर था,
ऐसा कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेके, क्योंकि आज का समय काफी 15-20 मिनट समाप्त हो चुके हैं, तो बिना विलंब किए अब हम आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं। आचार्य श्री, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं विनती करता हूं कि आज के अक्षय तृतीया का जो है प्रवचन, आज विशेष करके दान की जितनी भी महिमा है उनका उल्लेख करें। आपके मुखवाणी से ये सारा जो ज्ञान की गंगा अगर हम सुनेंगे तो हम लाभान्वित होंगे, पूरा विश्व लाभान्वित होगा। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव। प्रजापतिर्यः प्रथम जिजीविषु शिशाश कृष्यादिषु कर्मसु प्रजः प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदयम् ममत्पत निर्विविदे विदाम्बरः। ज्ञानतंत परम सिद्ध भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। अक्षय तृतीया महापर्व की जय। विमल सार गुरुदेव की जय। सार गुरुदेव की वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। धर्मात्मा बंधुओं, धर्म प्रेमियों, अभी जैसे राजमल बता रहे थे, इस कविता में जैन धर्म के जो इंफॉर्मेशन है सब संक्षिप्त रूप में गर्भित है। अभी अभी आज्ञा सागर जी बता रहे थे, ऐसे तो हर प्रवचन सबको आंदोलित, प्रेरित, उत्साहित कर रहे हैं। अभी 4 दिन से जो आप लोग की प्रार्थना और आवश्यकता के अनुसार रक्षाबंधन अक्षय तृतीया को केंद्र करके जो दानों का वर्णन चल रहा है, इससे भी सब बहुत ही, जो भी सुन रहे हैं बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित होते हैं, प्रेरित हो रहे हैं। अभी सब बता रहे हैं, चौका में भी, यहाँ भी सब बता रहे हैं, गुरुदेव भले हम दान दे रहे थे परंतु हमें सब 1-2 परिस्थिति ज्ञान था, ज्यादा नहीं। मैंने सामान्य से लेकर साधु संत तक, गृहस्थ से लेकर, और जो 50-60 वर्ष से आहार दे रहे हैं वो भी ऐसे बोल रहे हैं। जब मैं ये सब सुना, अनुभव किया, आज चौका में भी बहुत बता रहे थे कि गुरुदेव इस बार इसी अक्षय तृतीया में जो हम लोग के में उत्साह है, रुचि है, पहले हम लोग ने सब किया परंतु ऐसी रुचि नहीं थी, ऐसी श्रद्धा भक्ति नहीं थी। तो मैं सुन करके मुझे बहुत ही प्रेरणा और शिक्षा मिली कि कम से कम अभी भी सत्य को, तथ्य को, धर्म को, आध्यात्म को जानने के लिए, मानने के लिए, प्रयोग करने के लिए लोग उत्साहित है, और यही आत्म कल्याण के लिए कारण है। इसलिए जो अभी 4 दिन से बता रहा हूं, तो ऐसे जैन धर्म के हर शब्द, हर तत्व इतने गहन, सूक्ष्म और व्यापक है कि एक एक विषय को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए वर्षों चाहिए। तो मैं आज डायरेक्ट आत्मानुशासन से और आदि पुराण से आज के जो पर्व है उसको केंद्र करके बताऊंगा, क्योंकि ये विषय मुझे भी बहुत वर्ष ज्ञात है। ऐसे रिसर्चेबल विषय ग्रंथ में कहाँ है और उसको किस संदर्भ में जोड़ना चाहिए, ऐसे कम को ही आता है। और जब विषय का सही अधिगम होता है तो स्वाभाविक रूप में जो श्रद्धा और प्रज्ञा होती है उससे अवश्य रूप में जो आध्यात्मिक शक्ति है वो जागृत होती है, उत्साह होता है, साहस बढ़ता है। ये सामान्य मनोविज्ञान से लिख रहे आध्यात्मिक ज्ञान है। तो अभी जो आप लोगों ने
मेरी कविताओं को आप लोगों ने श्रवण किया, उसमें भी कुछ वर्णन है। अभी मैं डायरेक्ट रक्षाबंधन ये अक्षय तृतीया के जो पर्व के विषय में कुछ श्लोक, डायरेक्ट श्लोक बोल करके इस विषय का प्रतिपादन कर रहा हूं। पहले से भी आप लोग को ज्ञात है, अभी जैसे राजमल के प्रार्थना से अभी ऋषभदेव के ऊपर विस्तार से पढ़ाऊंगा, उसमें तो समस्त ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति का संक्षेप वर्णन करूंगा ही। वो तो एक प्रकार विश्वकोश है, परंतु और कुछ विषय इसी संदर्भ में लेकर के बता रहा हूं। समस्त साम्राज्यम तृणमिव परित्यज्य भगवन् तपस्यन् निर्वाणः क्षुधित इव दिन परगृहान् किलाटभिक्षार्थी स्वयं अलभमानोऽपि सुचिरम् न सौरभ्यं किंबा परमिह परे कार्यवशतः पुरा गर्भादिन्द्र मुकुलितकरः किंकर इव स्वयं सृष्टा सृष्टे पतिरथ निधीनं निजसुतः क्षुदीप्ता षण्मासान् सखिल पुररताः जगति अहो केनापि अस्मिन् विलसितम् अलंघत विधेम। ये दो श्लोक में ऋषभदेव भगवान तपश्चर्या और उनकी विशेषता और आहारचर्या और आज के जो पर्व के बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है। ये जो पर्व के पीछे कितनी रहस्य, कितनी शिक्षाएं, कितना इतिहास गर्भित है, अभी 4 दिन से आप लोग को सुन रहे हो। प्राय करके व्यक्ति और विशेषकर मनुष्य मैंने जो सोशल एनिमल है, इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण उत्साह प्रिय भी है और विशेषकर भारत के लोग ज्यादा उत्सव प्रिय है। परंतु उस उत्सव के नीचे, उसके पीछे जो इतिहास, जो शिक्षा, जो प्रेरणा, जो ज्ञान विज्ञान, उसको कम ही जानते हैं, केवल उत्सव मना लेते हैं। इससे जो उत्सव है उसके पीछे क्या इतिहास है आप लोग को 4 दिन से सुन रहे हो और बाद में तो और सुनेंगे। जैसे ईसाई लोग क्रॉस गले में लगाते हैं जहां तक, परंतु क्रॉस कोई उत्सव का नहीं, पीड़ा का, यातना का, कष्ट का है, परंतु उसको नहीं समझते, ज्यादा नहीं जानते। वो क्रॉस तो एक प्रकार मशान है, एक प्रकार दंड है, एक प्रकार महापुरुष है, महापुरुष से लेकर के तीर्थंकर तक। ऐसे अधिकांश जो पर्व है उसके पीछे कुछ महापुरुषों का अवश्य बलिदान होता है, अवश्य कष्ट भी होता है, अवश्य कुछ आदर्श होता है, परंतु उससे अनजान ज्यादा कर होते हैं। जैसे विश्व प्रसिद्ध जो ईसाई धर्म का क्रॉस है, इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फणा है, और वो फणा के कारण वो मूर्ति बहुत सुंदर लगती है, छोटे बच्चे भी जल्दी दूर से समझ रहे हाँ ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। परंतु उस फणा के पीछे जो इतिहास है, जो संघर्ष है, भगवान के ऊपर से इतना कष्ट उपसर्ग हुआ, उसको कम ही जानते हैं। प्राय करके तीर्थंकर से लेकर महापुरुष के बलिदान के आधार पर ही, उनके संघर्ष, उनके योगदान के कारण ही मानव महान है। नहीं तो विज्ञान के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार पशु समाज मनुष्य समाज से पहले है, तथापि मानव क्यों महामानव बनता है?
उसके पीछे ऐसे महापुरुषों का जो प्रेरणादायी, त्यागमयी, बलिदानमयी जो गाथाएं हैं वो है। इस श्लोक में क्या बताया सुन लो। ये जो पर्व है, इस पर्व के पहले जो प्राय करके पर्व मानते हैं, कोई पर्व नहीं था। ये प्रथम पर्व है, यहां से प्रारंभ हुआ। ये इतिहास भी आप लोग को, क्योंकि आप लोग को चाहते भी और विश्व के राजमल चाहते हैं, अभी जो रिसर्च चल रहा है वो कर रहे हैं, वो अष्टापद का भी कर रहे हैं आदि आदि। तो इसलिए मैं कुछ इतिहास भी उसको जोड़ देता हूं जो अधिकांश लोग को नहीं जानते। जो जानते हो तो मैं प्राय नहीं बोलता हूं, मेरी इच्छा भी नहीं, मुझे रुचि भी नहीं है। तो ये जो पर्व के पहले, क्योंकि भोग भूमि था, भोग भूमि में धर्म नहीं था, इसलिए वहां कोई पर्व नहीं था। तो ये विश्व का प्रथम पर्व, संक्षेप में बता रहा हूं, ये फर्स्ट यहां से पर्व प्रारंभ हुआ। इसके पहले दान तीर्थ नहीं था, ये पहला दान तीर्थ है, पहला दान पर्व है। दो, क्योंकि इसके पहले भोग भूमि में सब प्राकृतिक रूप में सहज उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करते थे, इसलिए वहां दाता, पात्र, देव, शास्त्र, गुरु, ये सब कुछ भी नहीं था। तो देखो अभी चौथा दिन है, तो भी देखो एक अक्षय तृतीया, दो शब्द, और वो अक्षय तृतीया तुम लोग अक्खा चीज कर लिए, और अक्खा चीज करके बाल विवाह प्रारंभ कर लिए। कितना मानव जितना विकृत करता है, सबसे संस्कृत तो मानव ही करता, परंतु सबसे ज्यादा धर्म को हो, इतिहास को हो, प्रकृति को हो, सबको मानव ही दूषित करता है। इसके ऊपर तो मेरी बड़ी बड़ी किताबें हैं, कई किताबें हैं, संस्कृति भी और विकृति भी। कहाँ अक्षय तृतीया, और जो जिस तृतीया के बारे में अभी चौथा दिन, पांचवें दिन में शायद चल रहा है, उसको बना के अक्खा तीज। अक्खा क्या, अक्खा क्या तीज? तो इससे सिद्ध होता है मानव ज्यादा दूषित और विकृत परिणामी वाला है। कुछ ही महापुरुष होते हैं जो ऐसे समाज को, ऐसे संकीर्ण, स्वार्थी, क्रूर मानव प्रजाति को सभ्य, सुसंस्कृत, उन्नत बनाते हैं। उनमें से प्रथम है ऋषभदेव। इसलिए जो मेरी किताब है हिंदी इंग्लिश में, योगा निर्माता ऋषभदेव। तो जैसे कृष के पीछे और फणक के पीछे ऐसे इतिहास है। और एक हल्का सा बता देता हूं, सुजाता माने महात्मा बुद्ध को जिस लड़की ने खीर खिलाई, उसके पहले भूखा के कारण महात्मा बुद्ध माने गौतम बुद्ध, बाद में महात्मा बुद्ध बने। वो, क्योंकि पूरा इतिहास तो बताने में बहुत दिन लगेगा, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे, नदी के नीचे बैठे हुए थे और कृष हो गए थे, संतप्त हो गए थे, विचलित तो हो गए थे। यह सूचना एक लड़की को मिली और उसका नाम है सुजाता। और सुजाता दया से द्रवित होकर के खीर एक कटोरे में, सोने के कटोरे में ला करके महात्मा बुद्ध को खिलाती है। खीर खाने के बाद महात्मा बुद्ध, उस समय में एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था,
उसके बाद वो खीर खाने के बाद वो सोने की कटोरी को नदी में फेंक दिए, क्योंकि सोने की कोई आवश्यकता नहीं थी उनके लिए। उन्हें खीर खाने के बाद उनके जो 5 शिष्य थे उनके विरुद्ध हो गए और उनको छोड़ करके चल गए और उनका खूब अपमान किया और बहुत विरोध किया उनके 5 शिष्य। फिर एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद, क्योंकि जो आज की कहानी भी ऐसी ही है, इसलिए ये कहानी को जोड़ रहा हूं। प्राकृतिक महापुरुष के साथ हर समय अन्याय, अत्याचार, शोषण, सब गलत ही व्यवहार होता है। मैं इस विश्व इतिहास को पढ़ा, फिर जिंदाबाद से लट्ठम लट्ठा मर होकर पहुंचाए गंगा करते हैं, सब स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि और वर्चस्व के लिए। फिर वो जो संक्लेश, शारीरिक पीड़ा, तृष्णा आदि थी, वो शांत होने के बाद महात्मा बुद्ध ध्यान करते हैं और ही गेन एनलाइटमेंट, फिर वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, ऐसे ही समस्या का भी है। ऐसे अधिकांश महापुरुष, अधिकांश पर्व के पीछे महापुरुषों को कष्ट देने का ही इतिहास ज्यादा है। महापुरुषों को मारने का, पीटने का, उनकी हत्या करने का, उनको जलाने का, उनका अपमान करने का ये इतिहास है पूरी पृथ्वी में, हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर पंथ मत में। परंतु हिरण्मयेन पात्रेण छम्पितम सत्यम, उपनिषद में कहा, जो परम सत्य है, जो अमृत है, वो चमकदार स्वर्ण के पात्र में ढका हुआ है और वो चमकदार, वो सोने के बर्तन को सब देखते हैं, परंतु अमृत से अनभिज्ञ, उससे वंचित है। तो ऐसे ही आदि पुराण तो अति विस्तार से बनना है, आज मैं संक्षेप में आदि पुराण और उत्तर पुराण से वो डायरेक्टली इतिहास बता रहा हूं। कविता में भी आप लोग सुन लिए। समस्तम साम्राज्यम तृणमेव परित्यज्य भगवन, समस्त साम्राज्य को, क्योंकि अभी आप लोग को सुने, मैं बाद में तो बताऊंगा विस्तार से, महीना लग जाएगा। इस पृथ्वी के प्रथम राजा, प्रथम न्यायाधीश, प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम तीर्थंकर, तथापि समस्त साम्राज्य तृणमेव परित्यज्य भगवन, तृण के समान त्याग करके तपस्यन निर्वाण क्षुदित इव दिन परगृहा, और तपस्या 6 महीना उनने नियम लेकर तपस्या की। फिर उसके बाद वो विचार करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ दीक्षित हो गए 4000 राजा, जो समय राजा महाराजा थे, वो भ्रष्ट हो गए क्षुधा के कारण। इसलिए योग माने 6 महीना के ध्यान के बाद उनके अंतः चेतना में ये प्रकट होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसके कारण धर्म तीर्थ प्रवर्तन होगा। इसलिए 6 महीना हो गया, क्योंकि मैं कई बार बताया, तद्व मोक्षगामी छद्मस्त महापुरुष ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी छद्मस्त है। इसलिए शरीर पुद्गल है भले वज्रपुरुष, तथापि देखो तपस्यन निर्वाण क्षुदिता इव दीन परगृहान, जैसे महात्मा बुद्ध का बताया, क्षुदित इव, क्षुदा से इव मानो भूखे हो करके, दीन परगृहान, जब स्वयं राजा थे, उनका लड़का चक्रवर्ती, और आप लोग तो सब जानते, बाद में बताऊंगा, तथापि ये आहार दान कैसे प्रारंभ हुआ, ये पर्व के पीछे इतिहास क्या है। जैसे सब ऊपर के जो कलश है आदि देखते हैं, चित्र, परंतु जो जिसका आधार पर वो महल है, जो मंदिर है, जो धर्मशाला है, वो नीम को नहीं देखते।
उसके प्रशंसा नहीं करते। ऐसे स्वार्थी मानव, संकीर्ण मानव। और किलाटात भिक्षार्थी, कहां से लेकर के कहां तक आप लोग जाकर देखे होंगे, तो मैं तो दिखाऊं हूं, कहां से लेकर के कहां तक 6 महीना तक विहार करना पड़ा, नगर से नगर, गांव के गांव। किलाट आटा भी भिक्षा थी, भिक्षा के लिए। आप लोग कई बार बताया, ये साधु संत कोई गरीब भिखारी ऐसे नहीं, परंतु उन्हें त्याग कर लिया। त्याग करने के बाद केवल उन्हीं का शरीर अवशेष रहता है और सब त्याग करते हैं। इसीलिए उस त्याग को और समर्थन देने के लिए और उन्हें योगदान देने के लिए ये दान है, ये कोई भिखारीपना नहीं है। जैसा अभी सब बता रहे हैं गुरुदेव, हम ऐसे नहीं जानते थे। हम तो, हमारे ये एक ड्यूटी है, सामाजिक व्यवस्था है। नहीं, यदि ऐसे भाव है, वो दान नहीं, वो धर्म नहीं, वो ज्यादा व्यापार, राजनीति, पढ़ाई। तो इसलिए रहस्य भी समझो, क्योंकि अभी जैसे 4 दिन से बोल रहे हैं, तो उससे मुझे शिक्षा प्रेरणा मिल रही है कि दूसरों को कितना ज्ञान है, क्या नहीं है। किलाट भिक्षार्थी स्वयं अलभमानोपि सुचिरम, ये संस्कृत है, संस्कृत कम ही जानते हैं। कठिन हिंदी शब्द भी समझना कठिन होता है। स्वयं अलभमान, मैंने नगर से नगर, गांव से गांव घूमे, उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कर्म सिद्धांत भी है, जो मैं कई बार बताया, परंतु आज वो विषय कम बोल करके पर्व को केंद्र करके बता रहा हूं। अलंभ मानोपि सुचिरम तद्भव मुख्य गामी, और न सौरभ्यम किंबा परमिह परे कार्य विषता, पूरा गर्भादिन्द्र मुकुलित कर किंकर इव स्वयं सृष्टा सृष्टि पतिरथ निधिनाम निज सुतः। और जिनके गर्भ के पहले ही 6 महीना पहले इंद्र रत्न की वर्षा करता है, आदि आदि। पूरा गर्भादिन्द्र मुकुलित कर किंकर इव स्वयं सृष्टा सृष्टि, और इस सृष्टि की ब्रह्मा है। क्यों? असीम कृषि वाणिज्य शिक्षा का उनने शोध बोध प्रचार प्रसार किया। तथापि पतिरथ निधिनाम निज सुत, और वो उस समय में जहां आदिनाथ तपस्या कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, वो पूरा राज्य भी भरत का, माने स्व बेटा का। देखा बता रहे, पतिरथ निधिनाम निज सुत क्षुद्रता सन्मासान। सामान्य लोग सोचते हैं कि तीर्थंकर को भूख नहीं लगता है। अधिकांश साधु संत को भी ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान, और एक ढोंग पाखंड धार्मिक अंधश्रद्धा से भी समझ लेते हैं। नहीं, गलत। ये करुणा जो नहीं जानने का बड़ा, सबसे बड़ा दोष। नहीं, तीर्थंकर को भी सदमस्त अवस्था में भूख लगती है, अनेक बार आह लेते हैं। आप लोग को जानते हो, केवल पारणा में आह लेते हैं। गलत। आप लोग कोई आगम का ज्ञान नहीं, इतिहास का भी ज्ञान है। एक बार नहीं लेते हैं, अनेक बार, सैकड़ों हजारों बार लेते हैं। क्यों? इसका कारण जो कई बार बता दिया। और क्षुदिप्ता सन्मासान, 6 मास तक, देखा संस्कृत शब्द सुन लो। क्षुदिप्ता माने भूखे, सन्मासान 6 मास, स किल पूर्वप्या अट जगति, माने घूमते रहे, फिरते रहे। सुन लो।
और कोई सामान्य साधु तो दान प्रवृत्ति क्यों चली, उसका रहस्य पहले भी बताऊं, आज इतिहास के रूप में उसका रहस्य बता रहा हूं। कथा कहानी तो सब जानते हैं, मैं कोई कथाकार नहीं हूं। पूर्वप्याष्ट जगति अहो केनापि अस्मिन् विलसित अलंग खत, माने जो घाती कर्म का उदय है, छद्मस्त तीर्थंकर को भी घाती कर्म क्या करता है ये आचार्य ने बताया। तब जब उन्हें सब त्याग कर लिया और मोक्ष मार्ग के लिए साधना कर रहे हैं, केवल शरीर ही जीने का शेष बचा, तो उस समय में उनके भक्त शिष्य या मानव का क्या कर्तव्य होता है ये मैं बता रहा हूं। वो भी कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं, कोई राजनीतिक कर्तव्य नहीं, व्यापार नहीं, आध्यात्मिक कर्तव्य। आध्यात्मिक कर्तव्य ने जो पवित्रता से स्वेच्छा से होता है। पढ़ाई से लेकर राशि मसी कृषि वाणिज्य सेवा स्लिप, कोई पवित्र भाव से स्वेच्छा स्व प्रेरणा से नहीं, अधिकांश दबाव प्रलोभन या डिमांड डिजायर से, परंतु धर्म डिजायर से भी नहीं। केवल इसलिए मैं इसका रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं, क्योंकि आज भी चौका में बड़े बूढ़े सब बोले, सब कुछ कहा, साधु संधु बोले, हम एक दो प्रश्न जानते थे। जब किसी विषय का गहनतम अनुसंधानात्मक भावात्मक ज्ञान नहीं होगा तो कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, कोई उत्साह नहीं मिलेगा। अभी भी वेबिनार भी कई सुन रहे हैं, तो इसलिए ये कारण में बता दिया। तो फिर शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसलिए और वो जो महापुरुष जो कुछ कारण काम करते हैं स्व पर विश्व के लिए, तो जब स्व पर विश्व के लिए करते हैं और उनने भले चक्रवर्ती रहे, राजा महाराज सेठ साहूकार कोई है, और वो पूरा पूर्णतः अभी आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए संलग्न है, तो उसी समय में अन्य जो भक्त है, धार्मिक है, उनका क्या कर्तव्य हो जाता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल गांधी आदि जब संग्राम कर रहे थे, यहां तक कि राणा प्रताप हुए शिवाजी, तो उनकी व्यवस्था कौन करते थे? शिवाजी की व्यवस्था जंगल में भी देखो, एक सामाजिक व्यवस्था या ड्यूटी बजाना अलग है। सब धर्म को भी ड्यूटी बजाना मानते हैं। मैंने तो जहां तहां घुमा, देखा, अनुभव किया, वो भी मैं बता रहा हूं। इसलिए धर्म नहीं होता, साथी से पुण्य बंध नहीं होता है। वो होटल में खाना खिला देते हो या मेडिकल स्टोर में जो औषधि बेच ले तो आदि आदि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आज भी सब बता रहे थे, कल भी बता रहे थे कि ये सुनकर के सबको बहुत प्रेरणा मिल रही है, गुरुदेव बहुत दान दे रहे हैं। आज भी बोले थे कि यहाँ बैठे हैं, कई लोग बैठे थे, उससे यहाँ के जो अध्यक्ष भी बोले थे, अन्य भी बोले थे। क्यों? यही तो है नाना प्रयासनम, नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, नॉलेज इज पावर। जब आपको ज्ञान नहीं है तो आपको वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो रास्ता, वो प्रकाश मिलेगा नहीं। तो ये मूल कारण समझ आए ना। माने वो जो स्व पर विश्व कल्याण में लगे हुए हैं, तो फिर वो असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प तो करेंगे नहीं, ना धन संचय करेंगे, ना खाना बनाएंगे। तो फिर जो उनका शरीर, मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों में बहुत वर्ष बोलो, आप लोग को वेबिनार में एक दो बार सुन होंगे, जब ये लोग को बोलते हैं गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, बोले कि मेरा काम थोड़ा है, ये सब तुम्हारा काम, तुम जानो।
आहार की व्यवस्था है कि नहीं, क्या है, मेरा काम है क्या? नहीं, ये गलत। ये सब तुम्हारा काम है। मेरा काम तो ध्यान अध्ययन करना और शिष्यों को प्रबोधन देना। आहार की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये हमारा काम। जैसे मैं कोरोना के प्रकरण में बताया था, ये सब औषधि या भोजन सब किसका अधिकार है? किसके अधिकार के क्षेत्र में है? किसके कर्तव्य के क्षेत्र में है? तुम लोग का, हमारा नहीं। यदि कोई व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था नहीं करते हो, वो पूरा पाप आपको लगेगा, पूर्णतः पाप लगेगा। वो इसलिए मैं ये श्लोक सहित बोल रहा हूं। अभी और कुछ बोलूंगा। और जो धर्म करते तो पहले से बता दिया, चक्रवर्ती से लेकर के तीर्थंकर बनोगे, तो ये हुआ इसका मूल कारण, मूल रहस्य यहाँ है। इसीलिए जो आध्यात्मिक संत होते हैं, भले चतुर्थ काल में अभी हो, चक्रवर्ती हो, सामान्य गरीब, वो समस्त भौतिक साधन, भौतिक व्यवस्था, आहार से लेकर के समस्त व्यवस्था उस पूर्णतः आप लोग, यदि आप लोग को नहीं करते, भले समाज हो, कानून हो या राष्ट्र, आपको छोड़ देगा, परंतु कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। कर्म नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया, धर्म पाल नहीं किया। अनंत कर्म परमाणु आकर के बांध डालेंगे और नरक में घुमाएंगे। इसलिए क्योंकि समय होने जा रहा है, तो यही विषय आगे और भी बता रहे हैं, वो विषय मैं अभी छोड़ देता हूं, मध्य मध्य में ही बताऊंगा। फिर 6 महीना घूमते घूमते कहां से लेकर के कहां पहुंचे। हाँ, सैकड़ों किलोमीटर है। मैं दोनों जगह में गया हूं, 1-2 बार। फिर इतने लोग को किसी को भी कोई ज्ञान भान कुछ भी नहीं हुआ। कोई आखिर लड़की देता है, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई पालकी, कोई कपड़ा। अरे देखो क्यों? क्योंकि वो स्वयं के जैसे सोचते कि हम कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे। कपड़ा तो हमारे पास पत्नी है, इनके पास पत्नी नहीं है, तो पति दे, पत्नी दे। तो क्यों? नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। इसलिए कल ना परसों डॉक्टर BL शेट्टी बोले ना, गुरुदेव आहार दान का पीछा सही हम श्रेष्ठ, परंतु जो ज्ञान दान आप दे रहे हैं, उससे ज्ञान दान से हमें ज्ञात हो रहा है क्या दान है, क्या धर्म है। इसलिए उनको ज्ञान, सब इतना घूमने के बाद भी बड़े बड़े राजा महाराज सेठ साहूकार 6 महीना घूमे, इतना तो भी आहार नहीं मिला। फिर श्रेयास को स्वप्न आया। ये सब बहुत रहस्यपूर्ण है, इसके पीछे बहुत ही ज्ञान विज्ञान सब है, परंतु अभी नहीं बताऊंगा। स्वप्न आया, उनको ही क्यों आया, अन्य को क्यों नहीं आया, ये भी कारण है। क्योंकि जिस चैनल को आप चालू करोगे, उस चैनल का ही कार्यक्रम आप देखोगे, अन्य चैनल थोड़ी देख लेंगे। अनंत ज्ञान है, ब्रह्मांड अनेक सूचना है, धर्म के अनुसार, विज्ञान अनुसार भी सिद्ध हो गया, परंतु सूचना उस चैनल से प्राप्त होगा। क्योंकि इनका चैनल पहले से लगा हुआ, जो मैं कई बार बता दिया। हाँ, कब से? श्रीमती बजरंग। फिर उसके बाद जाति स्वर्ण हुआ, अन्य को क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों हुआ? जो आप लोग अनेक बार बता दिया, संस्कार, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, और आप लोग को बता विनयन सुदम अधीतम यदि भी पमादन हो शरीरम तम आवहति पर भवि केवल नानम आवहति। आप विनय से जो कुछ काम करते हो,
दान देते हो या श्रवण करते हो, जिनवाणी श्रवण, जैसे आज भी बोले, बहुत बोलते हैं गुरुदेव, ये समोसन जैसा हमको लगता है ये प्रवचन, हम तो सब दुख भूल जाते हैं, पीड़ा भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, परंतु पूरा याद नहीं रहता है। तो भी चिंता नहीं, देखो अभी इसको जोड़ कर बता रहा हूं, उस समय भी लाखों करोड़ व्यक्ति थे और सेंस से भी अधिक बुद्धिमान थे। ये तो छोटा भैया था, इसका बड़ा भैया था, तो उनको भी कोई स्मरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना सब आदि। इनको क्यों आया? ये है कर्म सिद्धांत, ये है भावना, इसलिए इसको जोड़ रहा हूं। फिर वो भक्ति से पड़गान करके आहार दिए, फिर पंचाश्चर्य हुआ। मैं बीच बीच में बोल रहा हूं, पूरा नहीं बोल रहा हूं, तो ऋषभदेव प्रकरण में बताऊंगा, पंचाश्चर्य के बारे में थोड़ा बताऊंगा। पंचाश्चर्य को प्राय के रूप में नहीं जानते, ये केवल वो स्वर्ग के देव ने कर लिया, वो एक रीति रिवाज रूप में जानते हैं, इसका प्राय के रूप में नहीं समझते थे, अभी भी अधिकांश नहीं समझते। तो वो पंचाश्चर्य क्या है वो बताता हूं, पूरा श्लोक सहित बता रहा हूं। दानानुमोदनाथ पुण्यम परो अपि बहव अभजन, यथा साध्य परम रत्नम स्फटिकः तद्रुचिं भजन। कारण यहां क्या बता रहे हैं? दान की अनुमोदना के लिए। देखो पंचाश्चर्य किसके लिए? क्या तीर्थंकर को पंचाश्चर्य चाहिए? उनको रत्न चाहिए, जय जयकार चाहिए, देवदुंदुभ चाहिए, क्या चाहिए उनको? कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे आप लोग कई बार बता, भगवान का पूजा करते, भगवान को क्या चाहिए? नहीं, वो सब स्वयं। देखो अनुमोदना, इसको भारत के लोग करते नहीं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसलिए मैं अनुमोदना को लेकर के श्लोक के आधार पर आप लोग को बता रहा हूं। रत्न वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं, उससे भगवान को कुछ भी लाभ नहीं। क्या लाभ है भगवान को? कोई लाभ है बता? रत्न की आवश्यकता, देवदुंदुभ की, जय जयकार के, भगवान को क्या चाहिए? यदि चाहिए वो मुनि ही नहीं है, वो मुनि नहीं हो सकते। कैसे मुनि होंगे? जिनको ख्याति पूजा लाभ और धन चाहिए, वो मुनि कैसे? वो साधु कैसे? वो मुनि को हो जाएगा। तो फिर देव क्यों करते हैं? ये अनुमोदना, इसी को लगभग कोई नहीं जानते, गृहस्थ आचार्य पंडित तक। मेरा अनुभव बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा अनुभव बता रहा है। देखो अनुमोदनाथ पुण्यम परोपि बहुव भजन। देखो केवल अनुमोदना करके, जैसे तीर्थ के चैनल मेरे प्रवचन हुआ था, मैं कुछ ये विषय बताया था डिटेल अनुमोदना के लिए। अनुमोदना से आप लोग को भी कई बार बताया, आज बताऊंगा। केवल सामान्यतः लोग शरीर से कुछ कर लिया और कुछ भौतिक रूप में कर लिया, उसको ही धर्म मानते हैं, परंतु अनुमोदना को नहीं समझते हैं, कथन से गलत मानते हैं और गलत प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं आज श्लोक सहित अनुमोदना को बताऊंगा। हम जो अभी अक्षय तृतीया मना रहे हैं, इसी से मुनि आदिनाथ या श्रेयांस या भगवान आदिनाथ या भगवान श्रेयांस को क्या लाभ है? क्यों मनाते हो? ये भी अनुमोदना। केवल अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लेना, मिठाइयां खा लेना, फटाखे फोड़ लेना, ये पर्व नहीं है।
अनुमोदना। अनुमोदना के लिए ही रत्न वृष्टि से लेके जय जयकार से देव दुंदुभी क्यों स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं क्यों कारण अनुमोदना से क्या लाभ उसी श्लोक के नीचे बता रहे हैं। कारण परिणाम स्यात् बंधने पुण्य पाप यो बाह्य तो कारण प्राहु आपका कारण कारण। अनुमोदना वही करेगा जिसका भाव तदनुकूल पवित्र होगा, शुभ होगा, जो चाहेगा, जो श्रद्धा और प्रज्ञा से युक्त होगा। इसलिए पहले भी इस 4 दिन में भी कई बार बताया हूं और श्लोक सहित बोलता हूं, 4 पशु 4 मानव ने आहार नहीं दिया केवल अनुमोदना से। इसलिए कोई भी अच्छा काम करता है, पाप काम में सब अनुमोदना करते हैं, सब में पाप काम। कैसे स्थूल रूप में बताता हूं आप लोग को। शादी में कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़, कितना मनोरंजन करते हैं, कितने सूट बूट पहन कर आते हैं, कितना ढोंग पाखंड करते हैं। वो कौन सा धर्म है? ये तो आप ब्रह्मचर्य रूपी धर्म। ये 5 पाप में एक पाप है, उसको गलत नहीं मानेंगे। परंतु कोई दान देता है, धर्म करता है, मेरा अनुभव है लगभग अनुमोदना कोई नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, सराहना नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया है, बहुत ग्रंथ मैंने पढ़ा है, आज भी आया है कि प्रशंसा करने पर, अनुमोदना करने पर, समर्थन करने पर एक तो स्व में गुण आते हैं, उत्साह होता है, पर में होता है, और जिनकी अनुमोदना प्रशंसा होती है वो उस स्व अपना गुणों को जानता है और वो गुणों को बढ़ाता है और प्रेम संगठन होता है। आदि आदि अनेक आधुनिक विज्ञान में भी बहुत सिद्ध हो गया। मैं लिखा भी अभी भी मैं दे रहा हूं सब। तो इसलिए भगवान की जयकार करो या पंच कल्याण करो या पंचाश्चर्य, ये कुछ भी भगवान के लिए नहीं है, सब स्वयं के लिए, कुछ भी नहीं। तुम आकाश को स्थान दे पाओगे क्या? ऐसे ही धर्म होता है। तो इसीलिए पंचाश्चर्य का मतलब केवल अनुमोदना है, केवल प्रशंसा है। फिर आप लोग को समय होने जा रहा है, मैं डायरेक्ट आज श्लोक बताने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो प्राय बोल दिया हूं। फिर जय जयकार प्रशंसा ये सब हो रही है। हमारे देश में कुछ दुर्घटना हो जाएगी, कोई गलत काम करेगा तो सब वहां इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चों से ले बड़े तक, महिलाओं से लेकर के सब उसको देखेंगे। परंतु जानते नहीं कि तुम पाप की अनुमोदना कर रहे हो। जो पाप किया उस पाप का भागी भी तुम हो। ये कर्म सिद्धांत कोई पक्षपात नहीं करता है, तीर्थंकर कोई नहीं छोड़ता। अभी जब मैं श्लोक बोला वो भी तीर्थंकर के आदिनाथ भगवान का पाप कर्म भी उदय था, जिसके कारण उनको आहार नहीं मिला। इतने भीड़ हो जाती है, जहां तहां देखो, धार्मिक क्षेत्र लेकर गए सांसद तक में, कहां भी वहां मनोरंजन के लिए इकट्ठा हो जाएंगे और उसकी चर्चा करते रहेंगे। परंतु कोई धार्मिक काम है उसकी सूचना तक एक दूसरे को नहीं देते, बोलते तक नहीं, मुस्कुराते भी नहीं है, दांत भी नहीं काटते, ताली भी नहीं बजाते, कथनचित और ईर्ष्या करते और घृणा करते हैं। मेरा अनुभव बता रहा है, अनुभव, उसको घृणा करेंगे। उसके 1000 गुण में किसी कार्य एक दोष हो गया स्खलित रूप में भी, तो भी वो दोष को लेकर के ही, जैसे घर की मक्खी है वो मल में पीप में बैठती है,
ऐसे ही वो गलत को लेकर के निंदा ही करेंगे, चुगली ही करेंगे और कितना पाप कमाते। तो अभी ये बता दिया। फिर स्वयं चक्रवर्ती भरत आता है। जब ये सुनता है भरत चक्रवर्ती तो स्वयं को धिक्कारता है, अरे मुझे भाग्य क्यों नहीं मिला, ऐसे क्यों। फिर क्योंकि अभी समय होने जा रहा है तो ये देखा और कुछ बताता हूं। शोक सहित आहार दान की, औषधान की, उपकरण आदि की क्या आवश्यकता। देखो, भगवान अथ संजात बलवीर्य महाधृति भेदे पर तपो योगम योग विज्ञान कल्पितम। जैसे मैं महात्मा बुद्ध के लिए कहा, पहले भी कहा, भगवान आहार लेने के बाद, यहाँ तो पंचाश्चर्य हुआ ये बता दिया, इधर भगवान के लिए बता रहे हैं। आदि पुराण श्लोक नंबर ही बोलते 154। अभी अभी जो आत्मानुशासन में ये सब विषय दिया हूं, आत्मानुशासन बहुत छोटा सा ग्रंथ है, उसको मैं विस्तार से लिखा हूं। ये आत्मानुशासन ये इतना बड़ा है, 3-4 गुना। तो वो इधर क्या भगवान आहा लेकर के क्या किए उनने। भगवान अथ संजात बलवीर्य महाधृति, वो आहार करने के बाद भगवान का बल, वीर्य और धृति बढ़ी। क्योंकि अभी छद्मस्त है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं है, उनको भी ये आवश्यकता पड़ती है। और शरीर पुद्गल है, उसका गलन पूर्ण होता है और कैलोरी चाहिए भोजन शरीर के लिए। उसके लिए यदि भोजन नहीं मिलता, छद्मस्त तीर्थंकर के लिए मैं बता रहा हूं, ये आहार दान को गृहस्थ का पीछे महादान क्यों, उसका मार्मिक रहस्य में उद्घाटित कर रहा हूं, आगे में करूंगा। देखो, भगवान वो आहार लेने के बाद बल वीर्य महाधृति बढ़ी। इसका मतलब भूखे भोजन न होई गोपाल, ले लो अपनी कंठी। सुना ये रहस्य, केवल ये दान, ये एक्सचेंज नहीं है। देखा, और थोड़ा बता देता हूं। मैं आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? मार्गदर्शिनी विदित्ते अश्य मनो मनागारे समिद्धा बोध दीपिका। फिर जैसे महात्मा बुद्ध के लिए बोला, आप लोग को स्वयं अनुभव करो। आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज जी अपन, हाँ। और आचार्य श्री, अपन ये जो उल्लेख बचा हुआ है जो आप वर्णन करने जा रहे हैं, अपन कल यहाँ से प्रारंभ करें तो आप कोई मतलब अच्छा रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बल्कि आज जो समय, अच्छा ठीक है चलो, मैं तो 1-2 दिन के लिए प्रारंभ किया, अभी सबके यही इच्छा है, सबके सब बोलते गुरुदेव हमें सब कुछ नहीं जानते थे। तो ठीक है, समय हो गया है। तो इससे आप लोगों को दान का महत्व, परोपकार महत्व, दया दत्ति का महत्व, औषध दान, ज्ञान दान आदि का महत्व आप लोग को समझ में आएगा। बहुत बहुत अच्छी तरह से आचार्य श्री आपने ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार भावना कार्य पद्धति तो सही है, समय भी हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ दान का जो तो आप लोग को देखो, दान केवल जो ये पर्व है, केवल इच्छुरा सब। मैं बोलूं आचार्य श्री, अब मेरी आवाज आ रही है? आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है उधर? मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? अबे गुरुदेव का म्यूट हो गया है। मेरी आवाज आ रही है मधुक भाई? हाँ आवाज आ रही है, पर आचार्य श्री का म्यूट हो गया है। अच्छा, हाँ। आचार्य श्री, तो यहाँ स्थगित करता हूँ, शेष भाग आगे बताऊंगा।
जिससे आप लोगों को यथार्थ धर्म का रहस्य, परोपकार, दान, दया, सेवा का महत्व और उसका फल समझ में आएगा। जय ऋषभदेव भगवान की जय। आचार्य श्री, आपने दान की महिमा का बहुत बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया है, विस्तृत उसकी चर्चा की, हम सब बहुत लाभान्वित हुए। विशेष करके इन पर्टिकुलर आपने अक्षय तृतीया का बहुत ही ज्ञान दिया हमको। हम आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, आपके बहुत आभारी हैं। आपने आज एक बहुत ही अच्छी बात कही कि भावना जो है और उस भावना से अनुमोदना होती है, और अनुमोदना करने से जो है वो हमारे कर्म सिद्धांत से आपने जोड़ा है, तो वो बहुत सही है। क्योंकि आजकल विज्ञान भी जो है केवल मनोविज्ञान से नहीं, सचमुच में जो फिजिक्स वाइज भौतिक जो विज्ञान है वो मानता है कि तरंगे जो उठती हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, वो भावनाओं की वजह से ही होती है। इवन अगर हम गलत भावना से काम करें तो नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, और दोनों तरफ से होती है। जिसने धर्म और दान किया है, करुणा की है, अगर हम उसकी अनुमोदना करते हैं तो जो अनुमोदना करता है उसकी तो पॉजिटिव एनर्जी बनती ही है, लेकिन जिसने धर्म दान किया है उसको भी उसकी जो है एनर्जी मिलती है और उसको जो है प्रोत्साहन मिलता है। ये बात तो अभी आजकल काफी कुछ साबित होने की तरफ जा रही है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है आचार्य श्री, कि आपने कहा प्रवचन में कि ये अक्षय तृतीया जो है वो एक तरह से प्रथम त्योहार बना था। प्रथम जो है क्योंकि उससे पहले धर्म नहीं था, ये जो है आहार जो दिया गया श्रेयांस राजा के द्वारा, तो प्रथम जो है एक तरह से त्योहार बना। लेकिन मैं जहां तक सोच रहा था कि भगवान के जो 10 पूर्व भाव थे ऋषभदेव से पहले के, जब वज्रजंग और श्रीमती, तो उस समय भी मंदिर थे, तीर्थ स्थान थे, तो फिर उस समय धर्म था, और धर्म था तो उस समय भी कोई ना कोई त्योहार तो होने ही चाहिए। या फिर ये इस कोई युग का अंतरहल है या क्या चीज है, जरा इसके ऊपर आप अपना ओ ऋषभदेव भगवान के बारे में पढ़ाओ ना, उसको डिटेल बताओ क्या। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अधूरा अधूरा बताने से आनंद नहीं आता है। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। नहीं प्रभु उसी समय बताए भगवान, उसी समय बताए। इस पॉइंट को आप याद रखें, क्योंकि ये विरोधाभास हो जाएगा कि प्रथम त्योहार अभी अक्षय तृतीया पर ही शुरू हुआ। हालांकि आपने कहा बिल्कुल सत्य है कि प्रथम त्योहार जो है फेस्टिवल, द फर्स्ट फेस्टिवल स्टार्टेड ऑन अक्षय तृतीया, ये बात सत्य है। परंतु अगर ऐसा था तो पहले वाले भावों के बारे में सोचना जरूरी। मुनि आज्ञा सागर जी को आचार्य श्री में आमंत्रित करता हूं कि वो अपने टिप्पणी और अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो अपने माइक को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। आज्ञा सागर जी, मधोक जी आज्ञा सागर जी को स्पॉटलाइट में लाएंगे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव, अनम्यूट। हाँ आ गई। अरे गुरुदेव, थोड़ा सा डिवाइस और पास में लाके बोलो। आपके आवाज नहीं अच्छी तरह से आ रही है, या तो आप उसके नजदीक जाएं। नहीं आई, आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। आपका वीडियो भी स्टिल हो गया है। अभी अभी आ रही है? हाँ आ रही, अब आई, अब आई। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्लोज अप, वापस आवाज चली गई है आपकी। आपके वहां पे अब बोलिए गुरुदेव, अब आएगी, बोलिए बोलिए। नहीं, पैर नहीं दे पाता आप लोग। अच्छा, सबको ले लीजिए। तब तक मैं शायद 2 नंबर प्रोफेसर बीएल सेठी को आमंत्रित करता हूँ। बीएल सेठी, आप अपना अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। प्रोफेसर बीएल सेठी,
सेठी जी, प्रोफेसर बीएल सेठी अनम्यूट करें, आपका कैमरा स्टिल हो गया है। हाँ, थोड़ा गुरुदेव, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? गुरुदेव, आवाज आ आज रही है? आपका अक्षय तृतीया के दिन आहार हो रहा था। उसी समय आहार के समय यहाँ से छोटे छोटे गांवों से भक्तजनों के गुरुदेव आहार दान की राशि, आहार दान के नाम मैं बोल रहा हूँ। श्रीमान कमल जी गोदावत जी ओबरी, श्रीमान नरेंद्र जी सरोदा, श्रीमती विद्या देवी वस्तुपाल जी पाड़वा, श्रीमान हेमंत जी मगनलाल जी घाटा का गांव, श्रीमान राजेंद्र जी कचरूलाल जी गोवाड़िया वर्दा वाले, मुनि श्री चंद्रगुप्त जी के ग्रस्त अवस्था के भाई श्री दीपेश जी एवं पिता श्री राजेंद्र जी चित्री, श्रीमती चेतना हितेश जी बरड़ा बिरुड़ा, श्रीमान परेश जी लक्ष्मीलाल जी गोदावत ओबरी, श्रीमती साधना संतोष जी गलालिया पुनर्वास कॉलोनी, श्रीमान रमेश जी तेजमल जी कोठारी सागवाड़ा, श्रीमान शांतिलाल जी अमृतलाल जी कॉलोनी कलावती वाहन बॉम्बे, और भी कई गुप्त नाम है और मैं बहुत से नाम लेना भूल गया हूं। आप सभी को गुरुदेव का तो आशीर्वाद है, लेकिन स्थानीय श्री समाज द्वारा दान की अनुमोदना और आपका हार्दिक अभिनंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पहले क्या देश विदेश और भारत के कोने कोने से नाम आ रहे थे, आज आपके आहार के समय जब आपका एक तरफ आहार हो रहा है और उसी समय उस आधे घंटे में इतने सारे मेरे मोबाइल पर सब के नाम आ रहे थे। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, 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 नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते गुरुदेव। सेठी जी 1 मिनट के लिए क्षमा चाहेंगे, पहले मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव को लेना चाहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ मेरी प्रभु, आ आवाज रही है। नहीं आ रही थी, बंद कर दिया है। बार बार बंद क्यों कर देते हैं आप? आप पोस्ट हो, आप जब भी चाहो तब ऑन कर सकते हो। नहीं, लेकिन मैंने तो ओपन ही कर रखा था। अभी आप आज्ञा सागर जी को पहले ले लेते हैं अपन। गुरुदेव आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए गुरुदेव। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका चरणों में त्रैकालिक त्रैभक्ति सहित नमोस्ते। तो 4 दिन से जो ज्ञान का महिमा से आपने ओतप्रोत किए गुरुदेव, तो कर्म सिद्धांत को जोड़ करके, संस्कार को जोड़ करके और इकोसिस्टम आदि आदि जो भी आपने बहुत आनंद आया, आनंद नहीं परमानंद आया। एक छोटा सा जिज्ञासा है गुरुदेव, तो पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने आदि प्राण पढ़े थे उनके पढ़ाए थे उस समय मैं भूल गया। आजकल मेरा स्मरण थोड़ा धीरे धीरे घटता जा रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटा सा जिज्ञासा गुरुदेव, जैसे आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तो भ्रमण कर रहे थे, अब रोज आहार में उतरते थे गुरुदेव, तो कुछ समय के अंतराल में उतरते थे, ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव। प्राय रोज जी गुरुदेव। ये शब्द भगवान के प्रकरण में डिटेल बताऊंगा सब। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब मैं प्रोफेसर बीएल सेठी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर बीएल सेठी, प्रोफेसर बीएल सेठी। नमस्ते महाराज जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप स्पॉटलाइट में लाइए। मेरी जिज्ञासा है कि श्रावकों के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय भी एक है। श्रावकों के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय भी एक है। तो ग्रंथों की रचना होने के पहले, यानी जब ऋषभ देव आज का त्योहार जो है वो अक्षय तृतीया का है, ये पहला त्योहार कहलाता है। इसके पूर्व जो ग्रंथों की रचना होने के पूर्व श्रावक स्वाध्याय आवश्यक का पालन करते थे या नहीं, और करते थे तो कैसे करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न। कल भी बताया था, दोबारा बोलूं? कल भी इसका उत्तर दिया था। तो सब पहले गुरु के पास जाकर पढ़ते थे, तो इसलिए जो कल जो उत्तर दिया था, जो उनके स्मरण शक्ति से जो पढ़ाते थे साधुओं को, वही साधकों को पढ़ाते थे। और ये विषय आगे में और डिटेल बताऊंगा। इसलिए
ग्रंथ रचना के पहले भी ये परंपरा से इसको इसलिए श्रुति कहते हैं। श्रुति निबद्ध अनिबद्ध दो प्रकार है, क्योंकि अभी समय कम है इसलिए मैं अति संख्या बताता हूँ। निबद्ध अनिबद्ध, तो पहले ये अनिबद्ध रूप में जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, फिर गणधर ने, फिर उसके बाद प्रतिगणधर ने, फिर पूर्व आचार्य ने उसको स्मरण में रखा, क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति ज्यादा थी, और फिर धीरे धीरे लोप हुआ, और सब तो गुरु के पास ही पढ़ते थे। हाँ, आप लोग को बताया हूँ दिव्य धर्म के प्रकरण में और विभिन्न प्रकरण में, पंच परमेष्ठ के प्रकरण में भी बताया हूँ। तो सब इसलिए गणधर और गुरु से पढ़ते थे, तो उनसे पढ़ लेते थे, इसलिए तब लिपिबद्ध नहीं हुआ था। इसी प्रकार परंपरा थी, और आगे भी ये डिटेल बताऊंगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उस समय गुरु शिष्य संस्कृति जो चलती थी, उसी के अंतर्गत ही ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था, और सारे प्रैक्टिकल्स भी जो थे, प्रैक्टिकल भी सब उसी के थ्रू ही होते थे। सारी प्रायोगिक संरचनाएं भी आमने सामने बैठ करके सिखाई जाती थी। ये बहुत कई सारे ग्रंथों के अंदर है। और प्रकरण एक डिवाइस नंबर 2 या 3 है, उसको आमंत्रित करें। किसका है? माता जी का है डिवाइस नंबर 2। डिवाइस नंबर 2 नहीं आ रहे हैं शायद। किसका है भाई? मधु भाई, डिवाइस नंबर 2। राहुल, मुनि आज्ञा सागर जी। मुनि आज्ञा सागर जी का ही था ऐसा? अच्छा, तो वो तो प्रश्न पूछ चुके हैं शायद। अगर फिर से पूछना हो तो मैं मुनि आज्ञा सागर जी को एक बार और आमंत्रित कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं अब आचार्य श्री विद्यानंदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आचार्य विद्यानंद जी आप ठीक है, तो आचार्य श्री विद्यानंदी जी को स्पॉटलाइट में लाएं। उनके चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। और आपके जो समीक्षा देनी है आप अपनी बात करें, लेकिन समय 5 मिनट का है। आचार्य श्री विद्यानंदी जी। क्या हुआ? आचार्य श्री विद्यानंदी जी नहीं है? अच्छा, आपका गुरुदेव आपके वहां म्यूट हो गया है क्या? आचार्य श्री, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन गुरुदेव की शायद आवाज। अपने विद्यानंदी जी आज नहीं जुड़े हुए हैं? हाँ, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में नहीं दिखा रहा है, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। लेकिन अगर आचार्य गुप्तानंदी जी हो तो उनको लाइए, जो भी हो। समय बेकार हो रहा है। आस्था श्रीमती माता जी हैं। आस्था हाँ, तो बस, श्रीमती हाँ माता तो उनको, हाँ तो आस्था श्री माता जी को बुलाओ, माता जी को बुलाओ। अक्षय तृतीया जी माता जी अनम्यूट कीजिए। गुरुओं के अभिनंदन करने के लिए सबसे बड़ा त्योहार है अक्षय तृतीया का। माता जी आपके चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। आप अक्षय तृतीया पे कुछ बोलना चाहें तो आप बोलें माता जी, और आचार्य श्री ने जो प्रवचन दिया है उसकी समीक्षा भी कर सकती है। नमोस्तु सिद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु भगवान। आज बहुत सालों के पश्चात आज जूम मीटिंग पर आचार्य श्री का आहार देखने का अवसर भी मिला, और अभी आचार्य श्री ने आहार दान की अनुमोदना के विषय में और 4-5 दिन से यही विषय बहुत अच्छे से गुरुदेव बता रहे हैं। अक्षय तृतीया पर्व क्या है, तो अक्षय तृतीया पर्व के विषय में आचार्य श्री ने बहुत सुंदर जानकारी दी है। मैं तो आचार्य श्री से प्रार्थना भी करूंगी कि आचार्य श्री अभी आपने जो विषय बताया है 3-4 दिन से, उसी विषय को आप रविवार के दिन जो आपका प्रवचन होगा उस दिन भी आप ये विषय अवश्य एक बार और बताने की कृपा कीजिएगा, तो सभी भक्तों को और अच्छे से विषय में समझ में आएगा। क्योंकि श्रावक के जो मुख्य कर्तव्य है उस मुख्य कर्तव्य से आप अवगत करा रहे हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के समय में सभी भक्त लोग घर में बैठे हुए हैं। सभी साधुओं को सभी भक्त आहार दे नहीं पा रहे हैं। कुछ गिने चुने भक्ति है जो साधुओं के पास में पहुंच पा रहे हैं।
तो आज फिर भी प्रीतिकारी अनुमोदना जो करने वाला होगा, जैसे भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र से ही ले लें कि राजा रजजंगी के साथ में जो रानी श्रीमती थी, उन्होंने आहार दान दिया था, इस कारण उनको देने की प्रक्रिया याद आई कि कैसे भगवान को प्रदान आदि करना है, आ रहे हैं भगवान आदिनाथ आहार के लिए, तो उन्हें पूरा सब कुछ याद आया। लेकिन जिन्होंने अनुमोदना की थी तो उन्हें प्रदान करने की विधि याद नहीं आई। तो उसी प्रकार जो भक्त लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो जो अनुमोदना करेंगे फल तो समान को मिला, सभी भोग भूमि में ही गए, लेकिन फिर भी उन तीनों में अंतर है कि जिसने दिया था केवल उसको ही याद आया, जिसने नहीं दिया उसको याद नहीं आया। 4 पशु भी थे और 4 मनुष्य भी थे, वो सब 8 प्राणी देख रहे थे, लेकिन केवल याद जिनको आया हुआ वो ऐसे राजा युवराज श्रेयांश थे, जिन्हें की सब कुछ याद आया कि भगवान अगर मुनिराज प्रधान के समय में आहार तेरे की बेला में आए तो कैसे मुनिराज का प्रधान आदि करना चाहिए और किस प्रकार उन्हें आहार देना चाहिए। तो ये आहार दान का प्रक्रिया और भगवान आदिनाथ का आज के दिन आहार हुआ, यह बड़ा सौभाग्य सभी भक्तों के लिए। वह तीसरा काल था, लेकिन आज पंचम काल तक भी वह पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि अन्य तीर्थंकरों के भी आहार हुए हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ ने जो परिश्रम सभी भक्तों के लिए किया है और जो धर्म स्थापना, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जो भगवान आदिनाथ ने की है, उसके बाद तो एक रास्ता मिल गया सभी के लिए और उसी रास्ते पे भक्त लोग चलते गए। उसी प्रकार जो कुछ नई चीज होती है, जैसे आज हमारे गुरुदेव विज्ञान के अनुसार हर चीज को दिखाते हैं, हर चीज को बताते हैं, विज्ञान का उदाहरण देकर के समझाते हैं, लेकिन सभी साधु संत विज्ञान से किसी चीज को नहीं बता पाते हैं, धर्म से ही क्रिया करते हैं। तो एक गुरुदेव की पहचान बनी हुई है कि गुरुदेव वैज्ञानिक साधु है। कल स्वयं गुरुदेव भी बोल रहे थे कि मैं एक वैज्ञानिक साधु हूँ, आध्यात्मिक साधु हूँ, पूजा पाठ कराने वाला साधु संत नहीं हूँ, लेकिन भगवान आपको जितना ज्ञान है आप चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको प्रथमान योग से लेकर पूरे चरणान योग, मतलब प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्य नमः, चारों अनुओं का और हर एक विषय के अंदर जो ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, आप किसी न किसी शब्द के बहाने, किसी न किसी रूप में हर दिन क्लास में कोई ना कोई चीज अवश्य बताते हैं। आप बोलते कि मैं पूजन विधान में नहीं बैठूं, लेकिन फिर भी आप बताते ही है। और जब आपने शॉर्टकट में भी चीज बताई है तो समझने वाले को उतना ही काफी है कि गुरुदेव को कितनी नॉलेज है, केवल विज्ञान का ही नहीं, धर्म का भी विशेष ज्ञान है। और जब से गुरुदेव सरल विषय बता रहे, यही गुरुदेव की सरलता है कि सरल विषय को जब से गुरुदेव बता रहे हैं, सरलता के साथ में बता रहे हैं। अक्षय तृतीया पर्व के विषय में 5 दिन से बता रहे हैं, और जिस दिन से बताना गुरुदेव ने प्रारंभ किया है, तो गुरुदेव की क्लास में संख्या अधिक भक्तों की बढ़ गई है, उन्हें समझ में आ रहा है आपका विषय। और हम सब यही चाहते थे कि गुरुदेव आप सरल बताइए, और आप सरल बता रहे हैं, और सरलता क्या बताते बताते आप कठिनता की ओर ले जाएंगे तो सब लोगों के दिमाग में आपका विषय एकदम फिट हो जाएगा कि जो गुरुदेव बता रहे हैं ये सरलता से कठिनाई की ओर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अभी लोगों को, बहुत सारे भक्तों को सरल विषय का भी ज्ञान नहीं है, तो हर दिन करते हैं उन चीजों का भी ज्ञान नहीं है। आपने जो बताया है वो सुनने वाले कोई और थे और आज सुन रहे वो कोई और है, और फिर भविष्य में जब कोई बताएंगे सुनेंगे, आप तो हर दिन हर बार बताते, आपका आप बोलते हैं कि मैंने पहले बता दिया, लेकिन जिनको आपने बताया था वो इस धरती पे है भी कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन आज भी सुन रहे हैं और वो भी कुछ सालों के बाद चले जाएंगे। तो गुरु के पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के माध्यम से हर व्यक्ति लाभान्वित होता है। पहले आपने यूपी में बताया और अलग अलग जगह कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह में बताया था, तब राजस्थान के लोग नहीं थे, और जब आप राजस्थान में और जूम मीटिंग के माध्यम से आज जो बता रहे हैं, फिर भी सभी भक्त लोग उसमें नहीं होने के कारण उस विषय से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। गुरुदेव ऐसा बोलते जरूर है, लेकिन गुरुदेव की बहुत वात्सल्य और प्रेम और करुणा है उनके अंदर कि जो विषय मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी वो बताते रहते हैं और इससे हमें ज्ञान मिलता रहता है। तो गुरुदेव आप जो ज्ञान दे रहे हैं, अथाह ज्ञान दे रहे हैं, और हर दिन का ज्ञान है ये, जो श्रावक का मुख्य धर्म है, उस कर्तव्य को भक्त लोग अपने घर बैठकर किस प्रकार कर सकते हैं। आज अनेक साधु संतों का आहार दान जूम मीटिंग के माध्यम से सभी को देखने का अवसर मिला, और उस पर देख करके भी सभी लोगों ने अनुमोदना की है
भारी अनुमोदना की है। जिसने जिसकी शक्ति थी उसने उतना अपनी अपनी तरफ से दान दिया है, चाहे दान में वह 1 रुपया ही क्यों ना बोले, लेकिन एक साधु का आहार दान देकर आहार दान देने की जो भावना व्यक्त की है, क्योंकि आज दूर दूर भक्त बैठे हैं तो वो सामग्री नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अपनी दान राशि पहुंचा रहे हैं, तो वो भी सब अनुमोदना की पात्र है और अनुमोदना करके भारी पुण्य का संचय कर रहे हैं। आज गुरुदेव ने तो करुणा आज हर अक्षय तृतीया पर्व के ऊपर जो शुरू की है, तो गुरुदेव मेरी भी यही प्रार्थना है कि जो जैन धर्म तीर्थ की जो आईडी पर जो रविवार के दिन आपका मंगल में उद्बोधन होगा, वो तो उस समय भी आप अवश्य में रहन सार के आप बता ही रहे, हमें पूरा विश्वास है क्या गाथा और प्रमाण के साथ में जो विषय देते हैं उससे सुनने वाले के विषय में, और हम साधु संतों की सारी चीजों की जानकारी शायद हो सकता है हमारे पास भी नहीं है, और हमसे बड़े साधु हमारे गुरु जिस चीज को बताते हैं तो श्रावक के मन में एक पक्का विषय हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि जो गुरुदेव बता रहे हैं वो पक्का बता रहे हैं, पक्का विश्वास के साथ में, और हमें प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि जिनवाणी के अलावा तो हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, और आपके वाक्य ही ब्रह्म वाक्य प्रमाण मान करके सभी भक्त लोग श्रावक स्वीकार करते हैं। आप इस विषय को पुनः विस्तार के साथ में आपको जैसा भी बताना हो, कृत कारित अनुमोदना इसका क्या फल होता है, तो इसकी जानकारी आप अधिक से अधिक भक्तों तक आपकी पहुंच सके। अभी केवल दोपहर में जितने भक्त जुड़े हैं उतने ही के पास में आपकी वाणी पहुंचती है। यूट्यूब सभी लोग खोलते होंगे, नहीं खोलते हमें जानकारी नहीं है, 1 मिनट के लिए भी खोल लिया तो उसमें राइट हो गया, यहाँ इस व्यक्ति ने खोलकर देख लिया है, परंतु प्रवचन जब होता है तो कम से कम 250, 300, 400, 500 व्यक्ति भी आपकी वाणी से लाभान्वित होता है और उसे इस चीज की जानकारी मिलती है। तो भगवान आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय को रविवार के दिन अवश्य लीजिएगा। आप चाहे उसे सार से जोड़िए, चाहे आदि पुराण से जोड़िए, लेकिन आप हम सब भक्तों पर और साधु संतों पर जो आप करुणा दिखा रहे हैं उपदेश और रहनसार आदि के माध्यम से, और इन 2-3 ग्रंथों के माध्यम से आप चारों अनुयोग का प्रमाण दे रहे हैं, एक नहीं चारों अनुयोग का प्रमाण आप सभी भक्तों को दे रहे हैं, और उससे भक्तों को लाभ मिल रहा है। इसी कारण आपकी वाणी भी सरल होने के कारण अधिक से अधिक भक्त इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहे। हम तो अब यही चाहते कि कोने कोने में आपकी विश्वव्यापी वाणी, और विदेश आदि में तो हुई, लेकिन हमारे भारत भर के जितने जैन भक्त भी हैं तो इन्हें भी ज्ञात हो कि वैज्ञानिक धर्माचार्य केवल विज्ञान की बातें नहीं करते, धर्म की भी बातें समझाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव धर्म के विषय में भी बताते हैं, विज्ञान को धर्म से जोड़ते हैं। अगर किसी प्रकार को आपके धर्म में विज्ञान को समझना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाइए, तो वो आपको किस प्रकार विज्ञान से धर्म को समझाने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञान का युग है और विज्ञान की बातों को आप धर्म की बातों को विज्ञान और विज्ञान की बातों को धर्म में, मतलब जो धर्म है वो विज्ञानमय है, धर्म में विज्ञान नहीं, बल्कि हमारे धर्म में बहुत छोटा मोटा विज्ञान नहीं, पूरे धर्म के आधार पर ही विज्ञान चल रहा है। उन सबकी जानकारी गुरुवर के माध्यम से मिल रही है और मिलती ही रहेगी। इस प्रकार आचार्य श्री जो सभी भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं, उनका अनुग्रह, वात्सल्य और उनकी करुणा इसी प्रकार बरसती रहे। और आज अक्षय तृतीया पर्व पर आचार्य भगवान को बहुत बहुत शुभकामना कि भगवान आपने अक्षय तृतीया पर्व जो मंगलमय वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित किया है, इसी प्रकार सरल रूप में आपकी भाषा हर पल हमेशा प्रवाहित होती रहे। विज्ञान की भी जरूरत है और आज वैज्ञानिकों को आपकी भाषा की, कठिन भाषा की भी आवश्यकता है, लेकिन इन भोले भाले भक्तों को आपकी सरल भाषा की बहुत आवश्यकता है। इनका भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन वैज्ञानिक भक्तों को भी आप जब धर्म के विषय में बताएंगे तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी और वो आपके पास में विज्ञान को समझने के लिए आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जो भोले भाले भक्त है वो आपको एकदम पूछ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन आज घर बैठे जो समझ रहे हैं उससे बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बहुत बड़ा उपकार गुरुवर ने किया है और आगे भी गुरुदेव करते रहेंगे। चाहे भक्ति गुरुवर कुछ कहने में भूल चूक हुई हो तो आप क्षमा करें। और सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति गुरुवर, आज हम भगवान आदिनाथ के रूप में ही, आप जो तीर्थंकर होते हैं उनके लघु नंदन मुनिराज होते हैं, आचार्य उपाध्याय के रूप में आपको बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं। बोले आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। माता जी आपके चरणों में वंदनामी।
बहुत बहुत आपने अच्छी बातें बताई। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अपने प्रवचन, इस छोटे से लघु प्रवचन के अंदर बहुत अच्छी बात कही। महाराष्ट्र में श्रोता अलग थे, राजस्थान के श्रोता अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर श्रोता अलग हैं। और आचार्य श्री अक्सर कहते हैं, मैंने ये बात पहले भी कह दी थी, आपने लगभग हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो हर वर्ष स्टूडेंट्स बदलते रहते हैं, लेकिन पाठ तो पढ़ना ही पड़ता है, वही को वही हर बार कहना पड़ता है। इसलिए आचार्य श्री का भी हम बारंबार अनुरोध करेंगे कि ये ना कहें कि ये बात तो मैंने पहले कह दी थी। अभी हर बार श्रोता, आपके स्टूडेंट्स बदलते रहते हैं महाराज जी, आपके स्टूडेंट्स बदलते हैं, तो आपको बार बार पढ़ाना पड़ेगा ये, और बार बार जो है दिमाग में कूट कूट के भरना पड़ेगा कि ये जो है रीति है, और ये तीर्थ है, ये त्योहार है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये सब कुछ। आचार्य श्री बहुत अच्छा रहा। मैं आपके चरणों के अंदर विनती करता हूं कि मंत्र पाठ और जिनवाणी का पाठ करके आज का सेशन जो है वो हम समापन करना चाहते हैं। जरा आप मंत्र पाठ कर। हाँ, आस्था श्री और राजमल की जो पवित्र भावना है मैं सुन लिया और स्वीकार्य है, और एवं अस्तु। आज अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में सब अक्षय स्ववैभव को प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। सब मंगलमय बने, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मापलब्धि शुभ शुद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिं, वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। गुरुदेव आज्ञा सागर गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। राजमल जी, सर मुनिश्री आज्ञा सागर जी का हैंड रेज है। मुनिश्री शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ के जी। अच्छा, तो एक दो आज्ञा सागर जी को लाइए, आप स्पॉटलाइट में लाइए वापस एक बार। मैं उनके चरणों में विनती करता हूँ, जहाँ 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं है अब। आज्ञा सागर जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? गुरुदेव तो आपके चरणों में विनती है। हो गया, अच्छा नहीं, हाँ हो चुका है उनका। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। वो नहीं है, हाँ अब अभय, आप ये बात नहीं है। मैं अब जिनवाणी की स्तुति करके अब समापन किया जाए। मंत्र बोला जाए। आचार्य श्री का मंत्र। आचार्य श्री एक बार आपका मंत्र बाकी है आचार्य श्री। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व से सर्व पाप महन हन दह दह पच पचम छाम छिम छुम छुम छम छ क्षीर वर्धवल अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव मम मम होम फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव के चरणों में जय जय गुरुदेव, जय बोलो वैज्ञानिक नमस्ते गुरुदेव जी, गुरुदेव की जय। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए, आज अक्षय तृतीया के साथ साथ एक बहुत ही पावन दिन है कि आज से 12 बरस पूर्व एक होनहार बालक का जन्म हुआ था, वर्ण, जो 1 साल से गुरुदेव के चरणों में सेवा में समर्पित है। इस वेबिनार को शुरू रखने में मुख्य सहयोगी है, गुरुदेव को आहार दान देने में, सेवा व्ययावृत्ति में सबसे अग्रणी है। ऐसे वर्ण को आज जन्मदिन पर हम सभी श्रोताजन बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो स्पॉटलाइट पे आके गुरुदेव से आशीर्वाद ले। वर्ण बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वर्ण और वर्ण, तुमने तो 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में बहुत गजब कर दिया है, बहुत ही गजब कर दिया है वर्ण। तुम्हारे जैसा बालक 1 वर्ष से, यानी 11 वर्ष की उम्र थी उस समय से लेके 12 वर्ष की उम्र तक, ये यानी 1 साल के अंतराल में तुमने जितनी गुरुदेव की और पूरे मुनि संघ की जो सेवा की है, उसकी बहुत बहुत बड़ी अनुमोदना पूरे दिल से, और हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही तुम आगे बढ़ो और अपना जो है स्वयं का, अपने माँ बाप का, सबका नाम जो है आगे बढ़ाओ, और
अपने आकाश की ऊंचाइयां भी कम हो जाएं, आकाश की ऊंचाइयां कम पड़ जाए, इतना ऊपर उठो और विश्व ख्याति प्राप्त करो। ये मेरी शुभकामना है। और आचार्य श्री की विशेष करके तुमने बहुत सेवा की, हम सब तुम्हारे लिए मंगलमय भविष्य की कामना वर्ण करते को बहुत बहुत शुभकामना। वर्ण एक दिन बोल रहा था कि मुझे गुरुदेव के पद पर ही चलना है। उसने फोन पे बताया था कि मैं बड़ा होकर के बिल्कुल गुरुदेव के जैसा ही बनूंगा। तो मैंने उससे कहा था कि मैं 13 साल में बनूंगी। अब तुम अभी 12 साल के हो गए, 1 साल और बाकी है। और तरुण सागर महाराज जी, मुनि श्री तरुण सागर जी ने तो 11 वर्ष की उम्र में ही तिलक दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ऐसा हमने आदिनाथ भगवान के सामने खड़े होकर उसको सभी संघ वालों ने कहा था। और वर्ण का जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। आपका जैसा वर्ण है, आप ऐसा कार्य कीजिए कि आपके नाम का और आपके काम का कोई वर्णन भी कर ना सके, वर्णातीत हो जाए, वर्णन करते करते वो हार जाए, ऐसा आप कार्य कीजिए। और आचार्य गुरुवर के वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलकर आप भी संयम रूपी पीछी भगवान के लघु नंदन, गुरुवर के लघु नंदन बनकर के अपना नाम रोशन करे। यही हमारे तरफ से और हमारे धर्मदीप की संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आचार्य माता जी, जो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के ऊपर एक मूवी जो बनी थी उनके गृहस्थ जीवन से लेके आचार्य पद तक की, तो उसमें भी वर्णन ने ही रोल किया था आचार्य कनकनंदी जी का। तो वो बालक, हमें पूरा विश्वास है कि वो आचार्य कनकनंदी जैसा महान वो भी बनेगा। आचार्य श्री का भी पूरा आशीर्वाद है और इनकी भी भावना है। और इसके जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये भी भविष्य में यही बनेगा। आप लोग की भी सबके यही भावना है और उनके माता पिता की भी यही भावना है। वो अवश्य साधु बने के अरिहंत सिद्ध बने, मेरी कामना है, शुभकामना, शुभाशीर्वाद। मेरा भी अनुमोदन है। नमोस्तुते 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु तो लगा के नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु लंबी लंबी होती गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।